अपने जीवन को लेकर के ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत सुनाते हैं जो अपनी विवेक और कड़ी मेहनत के कारण अत्यधिक धन प्राप्त करता है। लेकिन प्रभु यीशु इस धनी व्यक्ति के बारे में यह भी कहते हैं कि वह अपनी मेहनत और सूझबूझ से धन तो कमा लिया, लेकिन वह ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं बन पाया। इसका कारण क्या हो सकता है? सर्वप्रथम यह जो धनी व्यक्ति था वह अपने धन की प्राप्ति को लेकर के यह विचार नहीं कर पाया कि उसका यह जो जीवन है वह मात्र एक ही जीवन है जो ईश्वर के द्वारा उपहार के स्वरूप दिया गया है। और वह व्यक्ति ऐसा विचार करने लगा कि वह कई सालों तक वह जीवित रहेगा। इसीलिए स्वयं से वह कहने लगा कि मैं कई सालों तक बिना मेहनत करते हुए आराम से अपना धन का प्रयोग करते हुए खाऊंगा, पीऊंगा और मौज करूंगा। और दूसरी बात है कि अपनी मेहनत और विवेक के कारण यह व्यक्ति धनी तो बना, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं बन पाया, क्योंकि यह व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक धन था, उस धन का प्रयोग करते हुए उन्होंने उनके जो भाई बहन थे, उनके जो पड़ोसी थे, जो ज़रूरत में थे, उनके लिए इन धन का प्रयोग वह नहीं कर पाया उनकी मदद करते हुए, बल्कि वह एक स्वार्थी इंसान बन गया और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने लगा। यदि यह व्यक्ति जो अत्यधिक धन प्राप्त किया था, उस धन का प्रयोग करते हुए उदार हृदय से वह अपने भाई बहन और जो भी लोग आवश्यकता में थे उनकी सहायता किया होता, तो जरूर न केवल वह इस संसार में धनवान कहलाता, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में भी वह धनी होता। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज का सुसमाचार इस विषय पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है कि क्या हम हमारे जीवन को लेकर के, जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, अपने जीवन को लेकर के ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं? क्या हम हमारे जीवन में जो धन संपत्ति है, जो आर्थिक उन्नति हम प्राप्त करते हैं, उसका सदुपयोग हम उदारतापूर्वक एक दूसरे की मदद करने में करते हैं? आइए, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम इस बात का ख्याल करें कि हम संसार में रहते हुए केवल धनी ना बने, बल्कि हम अपनी जो धन की प्राप्ति है उसका सदुपयोग करते हुए, उदारतापूर्वक उसका प्रयोग करते हुए हम ईश्वर की निगाह में भी धनी कहलाएं। आमीन।